क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर। तो एक कोनिकल टेंट है जिसकी शेप कोन के जैसी है। ये नीचे इसका स्क्वायर होता है, सॉरी सर्कल होता है, और ऊपर ये कोन होता है। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 1232 क्यूबिक मीटर एंड एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 152 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द बेस फ्लोर, तो ये होगा इसका एरिया, ठीक है, जो कि सर्कल की शेप का है, और उस वो एरिया का वैल्यू दे रखी है 154 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फ्लोर। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें सबसे पहले निकालना है रेडियस ऑफ द फ्लोर। रेडियस मतलब कि यहाँ से लेके इसके सेंटर में से लेके यहाँ तक की ये होता है इसका रेडियस। रेडियस निकालना है। सबसे पहले ये जो सर्कल बना हुआ है इसका एरिया दिया हुआ 154 स्क्वायर मीटर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर मीटर। तो पाई कितना होता है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर ही हमें निकालना है इधर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। तो यह जाएगा 7, आर स्क्वायर विल बी 49। तो आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि 7। +7 -7 दोनों आएगा, लेकिन -7 हो नहीं सकती लेंथ, तो रेडियस विल बी 7। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द टेंट। हाइट ऑफ द टेंट का मतलब है कि यहाँ से लेकर के ये रेडियस तक का, ये होती है इसकी हाइट। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए हमें दे क्या रखा है, वैसे वॉल्यूम दे रखा है आपको। वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ टेंट दे रखा है आपको 1232 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1232। इसमें से हमारे पास आर है तो एच निकाल लेंगे। एच को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके आते हैं। एच को इधर रखो, 1232 इंटू 3 पाई नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर नीचे आ जाएगा। तो आपका एच हो जाएगा 1232 इंटू 3 पाई होता है 22/7, आर है आपका 7 इंटू 7, एक 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1232 इंटू 3/22 इंटू 7। तो 22 के टेबल में 1232 आता है 56। तो ये आ जाएगा आपके पास 56, 7 8 जा 56, तो 8 इंटू 3 24। तो दूसरा भी हमारा आंसर आ गया हाइट। हाइट है इसकी 24 मीटर। 24 मीटर इसकी हाइट है। अब रहा थर्ड आंसर। लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। विड्थ है इसकी अगर 2 मीटर कैनवस की। इसको हम बाद में मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसको। तो कोनिकल टेंट को कवर करने के लिए, तो कवर करना है हमें इसको और इसको। इसको कवर करना है मतलब कि हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब हमारे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, लेकिन एल हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? ये बन जाता है हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लिखोगे कि इन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये सीधा है तो ये 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इधर क्या है? ये है इसकी लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है इसका, ये रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट है इसकी, मान लो h है तो h स्क्वायर। तो लेंथ नहीं हमें पता, लेकिन हमें r भी पता है 7 है, और h है आपका 24 जो कि अभी अभी हमने निकाला है। तो l स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है 576। तो एल स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को 49 में 576 को ऐड करेंगे तो आता है 625। तो एल होगा 625 का स्क्वायर रूट, जो कि होगा +-25।
लेकिन लेंथ जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो L विल बी 25। तो L आ गई हमारे पास 25। अब हमें जो इसको कवर करना था कैनवस से, उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए था। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7 इंटू आर है 7 और एल है आपका 25। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 22 इंटू 25 विच इज 550। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 550 स्क्वायर मीटर। अब हमें दिया क्या है कि पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। जो कैनवस हमने कवर करना है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि ये एक दीवार है जिसके ऊपर वॉलपेपर लगाना है। तो वॉलपेपर जो होता है रोल्स में आता है। मान लीजिए उस वॉलपेपर की कुछ विड्थ है 2 मीटर, तो 2 मीटर से उसकी वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है, ऐसे कवर कर लिया, ठीक है, फिर से ऐसे कवर कर लिया। तो जितनी उसकी चौड़ाई होगी वॉलपेपर की, उतना हमें एरिया कवर मिल जाएगा अपने आप ही। 2 मीटर अगर है तो 2 मीटर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो लेंथ है, कैनवस की जो विड्थ है वो 2 मीटर है, तो 2 मीटर वैसे ही कवर हो रहा है, तो हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। हमें इसकी 2 मीटर की विड्थ मिल रही है, तो हमें इसकी ये जो लेंथ चाहिए कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ द कैनवस के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे उसकी विड्थ से, जो कि है 2 मीटर। तो 2 मीटर से उसको डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर मीटर को 2 मीटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास लेंथ कितनी आनी चाहिए कैनवस की, ये लेंथ आनी चाहिए 275 मीटर।